सद्गुरु, मैं सबसे पहले पिछले कुछ सालों से मेरी जिंदगी के हर पहलू में मौजूद रहने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। सद्गुरु, मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ कि ये दिशा के बारे में है, जैसे आंतरिक यात्रा। जब भी मैं अंदर की ओर जाना चाहती हूँ, मैं उलझ जाती हूँ। सही या गलत चीज में, उचित या अनुचित में, नैतिकता में मुझे ये स्पष्ट नहीं है। मुझे समझ नहीं आता ये आंतरिक यात्रा क्या है। हम इसे कैसे करें? मैं इसे कैसे करूं? मैं अंदर की ओर कैसे जाऊं? आप कहाँ जाना चाहती हैं? मैं मुझे नहीं पता। मैं अपने अंदर जाना चाहती हूँ सद्गुरु। मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने एक बार आपका वीडियो देखा था। आपने कहा पहले सही दिशा तय करनी चाहिए, तब यात्रा शुरू होती है। अब हमें इसे ठीक से समझ लेना चाहिए, क्योंकि आंतरिक यात्रा, अगर आपको यात्रा करनी है तो आपको दूरी चाहिए, है ना? हाँ, आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपको यात्रा करनी है तो आपको दूरी चाहिए। बिना दूरी के कोई यात्रा नहीं होती। आप कितनी दूर हैं? आप कितनी दूर हैं? मैं जानना चाहता हूं। हाँ, अगर कोई दूरी ही नहीं है तो आप यात्रा कैसे करेंगे? कोई आपको बेवकूफ बना रहा है। हाँ, कोई आपके साथ खेल खेल रहा है ना? क्योंकि यात्रा करने का मूल सिद्धांत है कि आपको एक दूरी चाहिए। कोई दूरी नहीं है तो यात्रा कैसे करेंगे? तो कोई आंतरिक यात्रा करने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन मैं अंदर जाना चाहती हूं। किसके अंदर? कौन किसके अंदर जाना चाहता है? मैं अपने अंदर जाना चाहती हूं। वो क्या होता है? क्या कोई अपने अंदर जा सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर आप ये हैं तो आप ये हैं, है ना? ये इसी के अंदर कैसे जा सकता है? ये उसमें जा सकता है, वो इसमें आ सकता है, ये इसके अंदर नहीं जा सकता, है ना? ओ सद्गुरु, आप बस शब्दों से खेल रहे हैं, लेकिन आंतरिक यात्रा का क्या? कोई आंतरिक यात्रा नहीं होती। जो भी शब्द भाषा में इस्तेमाल होते हैं वो सिर्फ बाहरी चीजों को बता सकते हैं। भाषा बाहरी चीजों के लिए है, तो जो कुछ भी हम बोलते हैं वो सिर्फ उसके आसपास होता है, कभी भी वो नहीं होता। हम उसके इर्द गिर्द बोल सकते हैं, लेकिन उसे ही नहीं बता सकते। अगर कोई सोचता है बस यही वो है, तो उसे इलाज की जरूरत है। उसे गुरु की नहीं, मनोचिकित्सक की जरूरत है। हाँ, गुरु उन लोगों के लिए हैं जो सामान्य हैं लेकिन कुछ और जानना चाहते हैं। अगर आप असामान्य हैं तो आपको मनोचिकित्सक की जरूरत है, गुरु की नहीं। हाँ, इलाज चाहिए। तो कोई यात्रा करने की कोशिश मत कीजिए। बस एक काम कीजिए, आज घर जाइए, कहीं जाने की कोशिश मत कीजिए। ना बाहरी यात्रा, ना आंतरिक यात्रा। बस बैठिए, मैं देखता हूं। अगर आप एक पल के लिए भी बैठ सकी तो आप पहुंच गई। पर समस्या यह है, जैसे ही आप बैठती हैं आप कहीं और पहुंचना चाहती हैं। बस यूं ही बैठ जाइए। आप शरीर से कहीं नहीं जा रही हैं, मन से कहीं नहीं जा रही हैं, भावना से कहीं नहीं जा रही हैं, अपनी कल्पना में कहीं नहीं जा रही हैं। कहीं मत जाइए, बस बैठिए। बस हो गया। तो आंतरिक यात्रा
कोई यात्रा नहीं, आप पहले ही यहां हैं। अगर आपका जन्म नहीं हुआ होता तो आपको यात्रा करनी पड़ती खुद को खोजने के लिए। आप पहले ही यहां हैं। आप यहां हैं? मैं जानना चाहता हूं, आप यहां हैं? आप पहले ही यहां हैं तो क्या? अगर ये इतना आसान है तो मैं पहुंचती क्यों नहीं? क्योंकि आप यात्रा करना चाहती हैं। आप सोचती हैं अगर आप यहां बैठेंगी तो आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। आपको कहीं जाना है, हर समय आपको कहीं जाना है। नहीं, बस यहीं बैठिए और देखिए। एक बहुत ही सुंदर कहानी है। तमिलनाडु में ब्रिटिश शासन के समय, यह घटना 1920 के आसपास की है, जब ब्रिटिश वहां शासन कर रहे थे। उनके कुछ अधिकारी, जिन्हें कलेक्टर कहा जाता था। क्या बंगाल में अब भी कलेक्टर होते हैं? यहां कलेक्टर होते हैं? ओह, उन्हें कलेक्टर कहा जाता था क्योंकि उनका मुख्य काम, उनका मूल और एकमात्र काम था टैक्स वसूलना। हर समय बस वसूलना, जहां भी वो जाएं। तो गांव में ज्यादा कुछ वसूलने के लिए नहीं था, क्योंकि लोग मुश्किल से अपने बर्तन की तली खुरच कर खा रहे थे। फिर भी उन्होंने उनसे वसूली की। दक्षिण भारत में खेती पर भारी टैक्स लगाया जाता था। मुझे नहीं पता बंगाल में कैसा था, शायद वहां भी था। भारी टैक्स यानी 50% से अधिक टैक्स खेती पर। तो कलेक्टर नियमित रूप से मंदिरों में जाते थे, भक्ति के कारण नहीं, बल्कि वसूलने के लिए। वहां जो भी आता था, क्योंकि मंदिरों में बड़ी मात्रा में दान आता था, तो हर मंदिर को अपने खर्चों का हिसाब रखना पड़ता था। तो इस विशेष मंदिर में कलेक्टर आया और उसने अकाउंट वाले रजिस्टर देखे और उसमें 30 रुपए का खर्च लिखा हुआ था। 1 महीने के लिए, 1 दिन के लिए नहीं, पूरे महीने के लिए। ओन्नु पन्नाथ स्वामी को सापड़, जिसका मतलब है वो आदमी जो कुछ नहीं करता, उसके लिए हर महीने 30 रुपए का खाना। कलेक्टर ने इसे देखा और पूछा, तुम इस आदमी को क्यों खिला रहे हो जो कुछ भी नहीं करता? तो पुजारियों ने समझाने की कोशिश की, पता है ये आदमी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ कुछ नहीं कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, महारानी के शासन में अगर आपको जीविका चलानी है तो आपको कुछ करना होगा। जो आदमी कुछ नहीं करता, हम उसे नहीं खिला सकते, बंद करो। लेकिन ट्रस्ट के लोगों ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये आदमी पता है सच में कुछ नहीं कर रहा है। तब तो निश्चित रूप से उसे खाना नहीं मिलना चाहिए, बंद करो ये। हम ऐसे आदमी पर 30 रुपए नहीं खर्च कर सकते जो कुछ नहीं करता। फिर ट्रस्ट के एक समझदार आदमी ने कहा, आप एक काम कीजिए, यहां आइए, मैं आपको वो आदमी दिखाता हूं जो कुछ नहीं करता। आप इसके साथ बैठिए और बस कुछ मत कीजिए, कुछ देर के लिए, आप समझ जाएंगे। तो उन्होंने कलेक्टर को ले जाकर बिठा दिया। वहां एक आदमी था जो बस यूं ही बैठा था। कलेक्टर आया, उन्होंने कहा, आप बैठिए और बस 5 मिनट तक कुछ मत कीजिए, बस देखिए ये क्या है। कलेक्टर ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी कुछ नहीं करूंगा, और बैठ गया। वो 2 मिनट भी नहीं बैठ सका, लेकिन ये आदमी बस बैठा रहा। बस वहां बैठने से कलेक्टर के साथ ऐसी चीजें हुई जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसने कहा, यह संभव नहीं है, इस आदमी को खिलाते रहो। तो कुछ ना करना कोई आसान चीज नहीं है, यह सबसे आसान चीज है। हां, दुनिया की सबसे आसान चीज है कुछ ना करना, है ना? लेकिन अभी आपने इसकी उल्टी दिशा में इतना निवेश कर रखा है कि इसने गति पकड़ ली है। अब इससे पलटकर कुछ ना करना असंभव सी चीज लगती है। तो अब आप आंतरिक यात्रा भी करना चाहती हैं। मान लीजिए वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो, तो आप क्या करेंगी?
नहीं, मान लीजिए वहां बहुत ट्रैफिक हो और जाम लग जाता है, तो आप क्या करेंगी? देखिए, अगर आप यात्रा करने की कोशिश करेंगी तो ट्रैफिक की समस्याएं आएंगी, है ना? बाकी और समस्याएं भी आ जाएंगी। और अगर सिग्नल लाल हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो यात्रा मत कीजिए। जो चीज इतनी आसान है उसे जटिल मत बनाइए। बस ये समझिए कि आप जीवन का एक टुकड़ा हैं। आप कोई विचार नहीं है, आप कोई भावना नहीं है, आप मांस नहीं हैं, आप हड्डी नहीं हैं, आप सिर्फ जीवन हैं। खुद को लगातार याद दिलाते रहिए, मैं बस एक जीवन हूं। ये सारी चीजें मेरे साथ हुई, मुझे शरीर मिला, मुझ में विचार आए, मुझ में भावनाएं आईं, मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, लेकिन मैं सिर्फ जीवन का एक टुकड़ा हूं। क्या यह सच है या मैं आपको भ्रमित कर रहा हूं? हाँ, It's true. Please just live in the truth. Rest will happen. सच है। कृपया बस सच में जिएं, बाकी सब हो जाएगा। बस आप सच में जिएं, बाकी सब हो जाएगा। आप हर वक्त खुद से ही झूठ बोल रहे हैं, हर तरह की चीजें जो सच नहीं है, हर वक्त। जरा देखिए कितने तरीकों से आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। कृपया इसे ईमानदारी से देखिए। बस बकवास बंद कर दीजिए। सब कुछ यही है, वहां क्या है? यह सबसे सरल चीज है, लेकिन आप सरल नहीं होना चाहते। आपको थोड़ा जटिल होना पसंद है ना? सरलता मूर्खता जैसी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर गहरी चीज सरल होती है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई व्यक्ति या परिस्थिति आपके जीवन में हर कदम पर बाधा बन रही है? आप जितनी कोशिश करते हैं उतनी ही मुश्किलें बढ़ती जाती हैं? अगर हां, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। आज हम आपको चाणक्य की उन अनमोल नीतियों के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से आप न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हर सेकंड आपके लिए नए विचार और समाधान लेकर आएगा। इसे मिस करना अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख को खोने जैसा होगा। यह वीडियो बिल्कुल उसी के बारे में है जो आपने थंबनेल और टाइटल में देखा है। इसमें हम आपको बताएंगे कि चाणक्य के दर्शन और विचारों के आधार पर जब कोई व्यक्ति या परिस्थिति आपको परेशान करे तो उससे निपटने के सबसे प्रभावी और बुद्धिमान तरीके क्या हो सकते हैं। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक महान रणनीतिकार ही नहीं, बल्कि एक ऐसे दार्शनिक थे जिनकी नीतियां आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 2000 साल पहले थीं। उनकी बातें न केवल हमें प्रेरणा देती हैं, बल्कि जीवन की हर समस्या का समाधान भी प्रदान करती है। तो आइए चाणक्य की नीतियों से सीखें और आपके जीवन को बेहतर बनाएं। दोस्तों, अगर आप यहां तक बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप सचमुच अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ सीखने की चाह रखते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यह वीडियो न केवल आपको ज्ञान देगा, बल्कि आपके जीवन को नई दिशा भी देगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के चाणक्य की नीतियों से आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। ध्यान रखें, हर पॉइंट पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि चाणक्य की बातें आपके जीवन में अमूल्य परिवर्तन ला सकती हैं। जब कोई आपका जीना मुश्किल बना रहा हो तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम होता है समस्या को पहचानना। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन का आकलन उसकी गतिविधियों से करो, उसके शब्दों से नहीं। इसका मतलब है कि आपको सतर्क रहना होगा और ध्यान देना होगा कि वह व्यक्ति आपके खिलाफ क्या कदम उठा रहा है। सवाल जो आपको खुद से पूछने चाहिए: 1. क्या वह आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है? 2. क्या वह आपकी योजनाओं को विफल करने की कोशिश में लगा है? 3. क्या वह आपके आसपास के लोगों को आपके खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है? चाणक्य ने नंद वंश के षड्यंत्रों को समझने के लिए उनके दरबार में जासूस लगाए थे। उन्होंने नंद वंश की हर चाल को पकड़कर अपने शिष्य चंद्रगुप्त को समय रहते चेताया और उनका मार्गदर्शन किया। याद रखें, समस्या को सही तरीके से समझे बिना आप उससे लड़ने के लिए सही रणनीति नहीं बना सकते।
चाणक्य कहते हैं, बिना योजना के किया गया कार्य आपकी हार का कारण बनता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर सोचने की जरूरत है। क्या करना चाहिए? 1. उस व्यक्ति की कमजोरियों को पहचानें। 2. अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। 3. ठोस योजना बनाएं। जब नंद वंश ने चंद्रगुप्त को मारने की साजिश रची तो चाणक्य ने शांत रहते हुए एक ऐसी योजना बनाई जिससे नंद वंश का अंत हो गया। याद रखें, जल्दबाजी में की गई प्रतिक्रिया केवल आपके नुकसान का कारण बन सकती है, इसलिए धैर्य रखें और सही योजना बनाएं। चाणक्य कहते हैं, समय से पहले और समय के बाद किया गया कार्य दोनों ही बेकार है। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो उसके खिलाफ तभी कदम उठाएं जब समय सही हो। क्या करें? 1. उसके खिलाफ ठोस सबूत जुटाएं। 2. अपनी योजना को अंतिम रूप दें। 3. सही समय पर पूरी तैयारी के साथ कदम उठाएं। चाणक्य ने नंद वंश पर प्रहार करने से पहले अपनी सेना को तैयार किया और सही समय का इंतजार किया। जब सही समय आया तो नंद वंश पूरी तरह समाप्त हो गया। यह सीख हमें बताती है कि धैर्य और तैयारी सफलता की कुंजी है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति भावनाओं के आधार पर निर्णय लेता है वह हमेशा असफल होता है। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो गुस्से या बदले की भावना से प्रभावित होकर निर्णय न लें। क्या करें? 1. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। 2. गुस्से को अपनी ताकत बनने दें, कमजोरी नहीं। 3. हर निर्णय को सोच समझ कर लें। चाणक्य ने नंद वंश से बदला लेने के लिए अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को अपने लक्ष्य से अलग रखा। उनका लक्ष्य केवल एक था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। आपको भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, अगर आप खुद को मजबूत बना लेंगे तो कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। कैसे मजबूत बने? 1. मानसिक रूप से मजबूत बने। 2. ज्ञान प्राप्त करें। 3. अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बने। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हर तरह की शिक्षा दी, रणनीति, राजनीति और युद्ध कौशल। इससे चंद्रगुप्त इतना सक्षम बना कि वह भारत का महान शासक बन गया। याद रखें, अगर आप खुद को मजबूत बना लेंगे तो कोई भी आपकी मुश्किलें बढ़ाने में सफल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, जब कोई आपका जीना मुश्किल करे तो चाणक्य की इन नीतियों को अपनाएं। 1. समस्या को पहचानें। 2. प्रतिक्रिया से पहले योजना बनाएं। 3. सही समय पर प्रहार करें। 4. भावनाओं को नियंत्रण में रखें। 5. खुद को मजबूत बनाएं। याद रखें, आप अपनी जिंदगी के नायक हैं। चाणक्य की नीतियों को अपनाकर आप किसी भी समस्या से निपट सकते हैं और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। अब हम आपको कुछ कीमती बातें बता रहे हैं जो एक एक लाइन में है। ये बातें चाणक्य ने अपने किताबों में लिखा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इन्हें नहीं सुना तो आपका यहां तक वीडियो देखना बेकार है। अगर आप तैयार हैं तो कृपया एक पेन और कॉपी में इसे लिख लें, क्योंकि ये बातें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. शत्रु को तब तक कमजोर मानो जब तक वह आपको कमजोर न समझे। 2. धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। जो धैर्यवान है वही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। 3. समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, उसका समाधान हमेशा आपकी बुद्धि के पास होता है। 4. शत्रु का नाश उसकी कमजोरी से करो, उसकी ताकत से नहीं। अब इसे भी जरा ध्यान से सुने। क्या आपने कभी सोचा है कि इस तेज रफ्तार दुनिया में सही दिशा कैसे पाए? कैसे महान लोगों के विचारों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाए? यही सवाल हमें इनर बूस्ट चैनल बनाने की प्रेरणा देते हैं। हमारा हर वीडियो उन महान किताबों, विचारों और जीवन के अनुभवों पर आधारित है जिन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों ने लिखा और जिया है। इस चैनल का एक ही मकसद है, आपका समय और पैसा बचाना। किताबें खरीदना, उन्हें पढ़ने के लिए समय निकालना, ये सब आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन इनर बूस्ट ने इस मुश्किल को आसान बना दिया है। हम आपको सिर्फ सार देते हैं, वो ज्ञान, वो सीख जो सीधे आपके जीवन में बदलाव लाने की ताकत रखती है। हम जानते हैं कि इस चैनल पर वीडियो बनाना आसान नहीं है। हर शब्द, हर विचार को इस तरह गढ़ा जाता है कि वह आपके दिल को छू जाए।
लेकिन क्या हमें सिर्फ आपके लायक की जरूरत है? नहीं, हमें आपकी भलाई की परवाह है। अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आपके जीवन में मूल्य जोड़ रहा है तो सब्सक्राइब करना या न करना आपका निर्णय है। लेकिन लाइक जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, यह हमारी मेहनत की सराहना है। इनर बूस्ट सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक सफर है जो आपको सिखाएगा इस दुनिया में जीने के असली तरीके, संघर्षों का सामना कैसे करें, खुद को कैसे बेहतर बनाएं। तो आइए इस यात्रा का हिस्सा बने। इनर बूस्ट पर हर वीडियो आपके जीवन में नई ऊर्जा और दिशा लाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि हम जानते हैं आपकी सफलता हमारी प्रेरणा है। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह आपकी जिंदगी का इनर बूस्ट है। साथियों, कहते हैं जो समय आज तुम बर्बाद कर रहे हो वही कल तुम्हारी कमजोरी बनेगी। सच्चाई यह है कि आज की मेहनत ही कल की सफलता है। अगर आज आलस किया तो कल कोई बहाना काम नहीं आएगा। दुनिया केवल नतीजे देखती है। मेहनत करने वालों का नाम याद रखा जाता है, बहाने बनाने वालों का नहीं। अगर तुम खुद पर मेहनत नहीं करोगे तो दूसरों की बात माननी पड़ेगी। इसीलिए अब जागो, वरना पछताना पड़ेगा। कहते हैं उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान के भरोसे मत बैठो। क्या पता, हो सकता है कि भगवान भी आपके भरोसे बैठे हो, इसीलिए पहले शुरुआत तो करो। कहते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसीलिए उठो, जागो और भागो। तब तक मत रुको जबकि तुम्हें तुम्हारी मंजिल ना मिल जाए। साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, बस वह आज नहीं तो कल होगा। तो साथियों, चलिए हम आपको जीवन में आगे बढ़ने के कुछ नियमों के बारे में बताते हैं। साथियों, महात्मा विदुर अपने समय के काफी बुद्धिमान व्यक्ति थे। इनके द्वारा दी गई शिक्षा आज के समय में भी काफी ज्यादा प्रासंगिक है। विदुर ने अपनी नीति में जीवन को सुगम और सरल बनाने के लिए कई बातों का जिक्र किया है। इसलिए महात्मा विदुर की नीति कल युग में भी जीवन में उतारने योग्य है। आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन में दीमक का काम करते हैं। इनकी संगति कैसे आपके जीवन में नकारात्मकता और समस्याएं ला सकती है। विदुर नीति के अनुसार इनसे दूरी बना लेना ही आपके मानसिक और आर्थिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें बार बार खटकते तो हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हें नहीं छोड़ पाते। हमें यह महसूस होता है कि इससे दूरी बनाने में हमारी भलाई है, पर हम अपनी नासमझी के कारण कि ये मान लेते हैं कि हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं और हम उनकी हरकतों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये कमियां नहीं होती हैं, ये लोग ऐसे होते ही हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह धीरे धीरे दीमक की तरह खोखला करने की शक्ति रखते हैं। इनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन आपकी जिंदगी खराब हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे लोगों की पहचान करके न सिर्फ अपनी जिंदगी से निकाल देना एक समझदारी पूर्ण कदम होता है, बल्कि अगर आप अपनी जिंदगी में सफलता और सुकून चाहते हैं तो भी ऐसे लोगों को अपने आसपास मत रहने दीजिए और हमेशा दूरी बनाकर रखिए। चलिए हम बताते हैं कि कैसे होते हैं यह लोग और ऐसे लोगों की क्या पहचान होती है और इनसे दूरी क्यों बना लेनी चाहिए। आज के लेख में हम विदुर नीति के अनुसार कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जिनसे दूरी बनाए रखना ही आपके लिए फायदेमंद है। तो चलिए जानते हैं क्या कहता है विदुर नीति। साथियों, विदुर नीति के अनुसार द्वेषपूर्ण व्यक्ति की पहचान करें और उनसे दूरी बनाएं। दोस्तों, कुछ लोग आपसी द्वेष करते हैं, यह तो आपको समझ आ जाता है, पर कुछ लोग आपके मुंह पर मीठे बनते हैं, आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, पर मौका आते ही वह आपसे अपनी ईर्ष्या निकाल लेते हैं, आपसे द्वेषपूर्ण व्यवहार करते हैं, आप उनसे उम्मीदें बांधे रखते हैं, पर आपको सिर्फ निराशा हाथ लगती है। ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आपको सिर्फ नकारात्मकता की ओर ही ले जाते हैं। उनकी संगति से बचना समझदारी का काम है। ऐसे लोग आपकी उन्नति में बाधा डालते हैं। ऐसे में विदुर नीति कहती है कि ऐसे लोगों की पहचान करें और अपने जीवन से निकाल दें। अब बात करते हैं स्वार्थी लोगों की। साथियों, विदुर नीति यह कहती है कि स्वार्थी लोगों की पहचान करें और इनसे दूरी बनाएं।
विदुर नीति के अनुसार केवल दूसरों से फायदा लेने के लिए स्वार्थी लोग उनसे जुड़े होते हैं। ऐसे लोग अपनी जरूरत पूरी होते ही आपका पूरी तरह से इस्तेमाल करके आपके विपत्ति के समय में आपको छोड़ देते हैं। तब आप उस वक्त खुद को बहुत ठगा हुआ महसूस करते हैं और यह चीज आपको डिप्रेशन में डाल सकती है। ऐसे लोगों की संगति से आपके जीवन में चिंता और तकलीफें ही आएंगी। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहना आपके आत्मसम्मान के लिए बहुत जरूरी है और इनसे दूरी बनाना आपके आत्मनिर्भरता लिए बहुत जरूरी है। साथियों, विदुर नीति कहती है, धोखेबाज लोगों से जितनी जल्दी हो खुद को दूर करें, क्योंकि धोखेबाज लोगों की खासियत होती है कि वह हर बार किसी न किसी को धोखा जरूर देते हैं, पर उन्हें आपका भरोसा लेना भी बहुत अच्छे से आता है। ऐसे लोगों पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोच लें। ऐसे लोग अपने भलाई के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए आपके या फिर किसी और के भरोसे का गलत फायदा उठा सकते हैं। इसका नुकसान हो सकता है कि आपको जीवन भर झेलना पड़े, चाहे वह मानसिक हो, आर्थिक हो या कोई भी, और परिणाम आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बना ले। झूठे लोगों से भी दूरी बना ले। साथियों, विदुर नीति झूठे लोगों से दूरी बनाने के लिए कहता है, क्योंकि ये लोग अपने लाभ या अपने हित के लिए असत्य बातें गढ़ते हैं, क्योंकि उनका मकसद दूसरों को भ्रमित करना और खुद को लाभ पहुंचाना होता है। ऐसे लोग आपकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके विश्वास का दुरुपयोग करते हैं। यह सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, आपकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं और झूठ के चक्रव्यूह में फंसाकर आपके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। चुगली करने वाले लोगों से दूरी बनाएं। साथियों, विदुर नीति यह भी कहती है कि यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो चुगली करने वालों से दूरी बना लें, क्योंकि चुगली करने वाले लोगों की एक खास बात यह होती है कि यह खुद के जीवन में तो शांति और सुकून चाहते हैं, पर आपको सुकून में देखना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता है। यह इधर की बात उधर करना या आपको उलझाए रखना अथवा आपका किसी से बहस करवाना और मजे लेना चाहते हैं, और इन चक्कर में फंस जाने के बाद आप अपने लक्ष्य को खो देते हैं और इनकी अफवाह फैलाने की आदत आपको परेशान कर सकती है। ऐसे लोगों को पहचानें और अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दें, क्योंकि ऐसे लोग आपकी निजी बातों को भी सार्वजनिक कर देते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। साथियों, विदुर नीति के अनुसार अत्यधिक लालची लोगों से दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि लालची लोग सिर्फ अपनी लालच के कारण आपसे जुड़े होते हैं। जब तक उनका स्वार्थ आपसे निकलता रहता है, वह आपके साथ रहते हैं और स्वार्थ पूरा होते ही आपको बेकार समझ लेते हैं। ऐसे लोग अपनी लालच की वजह से आपका नुकसान भी कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से दोस्ती या किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए, नहीं तो यह आपके जीवन में सिर्फ तनाव का कारण बनेंगे। साथियों, लालची प्रवृत्ति के लोग कभी भी भरोसे के लायक नहीं होते हैं। साथियों, इसके बाद हम आगे बात करते हैं नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों की, क्योंकि विदुर नीति में नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों को भी खुद से दूर रखने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि ऐसे लोग खुद भी जीवन में अच्छा नहीं करते और आपकी पॉजिटिव सोच को भी खराब करने की क्षमता रखते हैं। यह हर चीज में कमी निकालते हैं, हर काम का गलत परिणाम आपको बताते हैं, जिससे आप जोखिम उठाने से डरने लगते हैं। ऐसे लोगों की संगति में रहने से आप नकारात्मकता का शिकार हो सकते हैं। यह निराशावादी प्रवृत्ति के होते हैं। यह आपके आत्मविश्वास को धीरे खत्म कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो दूरी बना लें। क्या आप जानते हैं कि आपकी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? और इस रणनीति का राज हजारों साल पहले चाणक्य ने सिखाया था। मूर्ख बनो और दुनिया को ठगो। ये कोई धोखा नहीं, बल्कि एक ऐसी चतुराई है जो हर मुश्किल को आसान बना सकती है। और आज हम इसे चाणक्य की नीतियों के माध्यम से गहराई से समझने वाले हैं। लेकिन रुकिए, इस वीडियो में वही है जो आपने थंबनेल पर देखा। यह वीडियो आपको सिखाएगा कि चाणक्य की नीतियों को कैसे अपनाकर आप अपनी सोच, अपने जीवन और अपने निर्णयों को और बेहतर बना सकते हैं। चाणक्य एक ऐसा नाम
जो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है। उन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उनकी बुद्धिमानी ने नंद वंश के पतन का मार्ग प्रशस्त किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन इस परिचय से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी नीतियां, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। चाणक्य की महानता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र और उनकी चतुर रणनीतियां आज भी राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में मार्गदर्शन करती हैं। यहां तक आते आते शायद आधे से ज्यादा लोग वीडियो छोड़ चुके होंगे। अगर आप अब तक यहां हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ सीखने के लिए वास्तव में प्रतिबद्ध हैं। मैं आपसे एक वादा करता हूं, अगर आपने इस वीडियो को धैर्य और ध्यान से देखा तो आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसे आप खुद महसूस करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको बस एक काम करना है, इस वीडियो की एडिटिंग या बैकग्राउंड को न देखें, सिर्फ इन बातों को सुने। ये बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। वेट, खुद को कमजोर दिखाना, चाणक्य की पहली नीति। चाणक्य ने हमेशा कहा कि अपनी असली ताकत को छुपा कर रखें। जब आप खुद को कमजोर दिखाते हैं तो आपके विरोधी आपको कम आंकते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। उदाहरण, चाणक्य ने नंद वंश के दरबार में हमेशा खुद को एक साधारण ब्राह्मण के रूप में पेश किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक ऐसी योजना बना रहे थे जिसने नंद साम्राज्य को मिटा दिया। 2. सही समय पर हमला करना। चाणक्य का मानना था कि अगर आपको अपनी लड़ाई जीतनी है तो आपको सही समय का इंतजार करना होगा। उन्होंने अपनी योजनाओं को गुप्त रखा और तब तक हमला नहीं किया जब तक दुश्मन की कमजोरियां स्पष्ट नहीं हो गईं। उदाहरण, जब चंद्रगुप्त को राजा बनाने की बात आई तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी योजना को अंजाम दिया। 3. खुद को मूर्ख दिखाना। सबसे बड़ी ताकत, दुनिया में सबसे बड़ी चतुराई है मूर्ख दिखना। जब लोग आपको कमजोर समझते हैं तो वे अपनी पूरी योजना आपके सामने खोलकर रख देते हैं। यहीं से आपकी जीत की शुरुआत होती है। भाग 4, मनोवैज्ञानिक आधार। कैसे मूर्ख दिखना काम करता है। 1. लोगों को गुमराह करना। जब आप खुद को कमजोर दिखाते हैं तो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते, इसके बजाय वे अपनी असलियत आपके सामने उजागर कर देते हैं। 2. सही समय पर चाल चलना। चाणक्य का मानना था कि हर रणनीति का सही समय होता है। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो हार निश्चित है। उदाहरण, महाभारत में पांडवों ने खुद को कई बार कमजोर दिखाया ताकि कौरवों की कमजोरियां उजागर हों। भाग 5, व्यक्तिगत जीवन में चाणक्य की नीतियों का उपयोग। खुद को हर जगह जाहिर न करें, अपनी योजनाओं को हमेशा गुप्त रखें। दूसरों को कभी यह न बताएं कि आप क्या करने वाले हैं। 2. धैर्य रखें। चाणक्य का मानना था कि धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए समय और सही अवसर का इंतजार करें। 3. लोगों को समझें। अपनी शक्ति और बुद्धिमानी को छुपाएं। दूसरों को अपनी कमजोरियों के बारे में सोचने दें। भाग 6, प्रेरणादायक समापन। चाणक्य की ये नीतियां न केवल राजनीति बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में लागू होती हैं। याद रखें, दुनिया को ठगने का मतलब किसी को धोखा देना नहीं है। इसका मतलब है अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से हर समस्या को हल करना। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो आपको यह समझ आ गया होगा कि आपकी सोच और आपके कार्य ही आपकी असली ताकत है। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका बदला हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों, मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है और इसीलिए मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। क्षण भर में ही व्यक्ति का मन कई चीजों को सोचने लगता है। इसलिए तो कहा जाता है कि मन को काबू करना आसान नहीं है, लेकिन गौतम बुद्ध ने मन को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में बता चुके हैं। मन में विचारों का आना गलत नहीं है, लेकिन मुश्किल तो तब हो जाती है जब विचारों की प्रकृति गलत होती है, अर्थात जब मन में अश्लील विचार आते हैं। कभी कभी तो ना चाहने के बावजूद भी मन में अश्लील विचार आते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपके विचारों में जरूर बदलाव आएगा। एक बार एक राजकुमार भरत बुद्ध के संग में भिक्षु के रूप में दीक्षा प्राप्त किए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षाटन के लिए भेजते थे।
जहां से उनको भिक्षा मिलती। भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए भेजा और भरत भिक्षा लेने एक सुंदर स्त्री जो किसी को देखकर उसका मन पड़ सकती थी उसी के घर पहुंच गए और उस स्त्री का नाम श्राविका था। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि न जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ रहेगा। भरत ने श्राविका के घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा। श्राविका जब अंदर गई थी तो भरत पुण्य अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए। भरत भिक्षा ग्रहण करने लगे। भिक्षा ग्रहण करते हुए भरत सोचने लगे कि उनको हमेशा खाना खाने के बाद कुछ विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहां से खाना ग्रहण करने के बाद धूप से होकर वापस आश्रम पहुंचना है। भोजन हो जाने पर श्राविका ने भरत को कुछ समय विश्राम करने के लिए आग्रह किया। भरत पुण्य खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख भरत इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गए। लेटते हुए भरत सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सर पर हमेशा के लिए छत का साया तो मिट गया है। जब भरत सोकर पुण्य उठे तो श्राविका ने कहा कि आपको जब तक यहां पर रहना है आप यहां पर रह सकते हैं। अब भरत समझ गए कि यह कोई संयोग नहीं है, श्राविका जरूर मेरा मन पढ़ रही है। भरत खडेड़े हुए। भरत ने श्राविका से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए, पर क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप ये सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू शुरू में मेरे लिए ये कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूं। यह सब सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और वहां से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए भरत अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। भरत के मन में श्राविका के बारे में अश्लील विचार आए। श्राविका ने भरत के बारे में क्या सोचा होगा? भरत को खुद पर शर्म आ रही थी। भरत आश्रम पहुंचे। भरत ने बुद्ध से कहा कि अब से वह कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को नीचे बैठाया और कहा, क्या हुआ तुम? मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। भरत ने विस्तार से सारी बात बताई। भरत की बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा कि आज से 7 दिनों के लिए श्राविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना। होशपूर्ण और जागृता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है। इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन भरत बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे। भिक्षु आज पूरी तरह से जगा हुए था। जैसे जैसे श्राविका का घर नजदीक आ रहा था, भरत की घबराहट बरक रही थी। भरत ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब भरत श्राविका के घर पर पहुंचे तो उनके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, ना कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी। भिक्षु भरत ने भिक्षा ली, ग्रहण की और वहां से वापस निकल गया। आज भरत रास्ते में नाचते हुए आया। आज उसको जिस आनंद की अनुभूति हुई वह अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उसने कभी महसूस नहीं किया। भरत ने आश्रम जाकर बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, बुद्ध, आज तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। बुद्ध ने इस पर कहा कि जिस प्रकार तुम आज अपने चरित्र पर ध्यान केंद्रित करके श्राविका के यहां भिक्षाटन किए हो, अब इसी तरीके से जीवन भर तुम्हें अपने ध्यानोचित में रहकर जीवन को विस्तार पूर्वक जीना होगा। ध्यान रहे तुम्हें कभी भी किसी भी वस्तु की लालच नहीं करनी है। तो साथियों, क्या आपको भी मृत्यु से भय लगता है? क्या आप भी हर वक्त सोचते रहते हैं कि यदि मैं मर गया तो क्या होगा? संसार के ज्यादातर समाजों में मृत्यु शब्द को अच्छा नहीं माना जाता और इसके बारे में बोलने पर भी मनाही है।
पर यह भी तो हो सकता है कि हमने इसे बिल्कुल ही गलत समझा हो। क्या होगा अगर हम मृत्यु को त्रासदी न मानकर जीवन का एक जरूरी भाग समझें, जीवन से परे, मुक्ति की आध्यात्मिक संभावनाओं से भरपूर। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। अर्जुन को हमेशा मृत्यु का भय सताता रहता था। वह हर दिन यही सोचता कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार का क्या होगा। वह बहुत डरपोक हो गया था और छोटी छोटी बातों से भी डर जाता। उसकी रातें अक्सर इस चिंता में गुजरती कि कब उसकी मृत्यु हो जाएगी, और दिन में भी वह इसी भय के बारे में सोचता रहता। अर्जुन का यह डर देखकर गांव के बुजुर्गों ने उसे एक साधु के पास जाने की सलाह दी, जो पास के जंगल में रहते थे। कहा जाता था कि वे गहरे ज्ञान से भरे हुए थे और जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझते थे। अर्जुन ने भी सोचा कि शायद साधु महाराज के पास उसकी समस्या का हल हो। अर्जुन जंगल में साधु के पास पहुंचा और उनसे अपने मन की बात कह दी। उसने साधु से कहा, महाराज, मुझे हमेशा यही डर लगा रहता है कि मेरी मृत्यु कब होगी। यह भय मुझे चैन से जीने नहीं देता। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस भय से कैसे छुटकारा पा सकता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ दिनों तक यहां रहना होगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने सहमति दी और साधु ने उसे जंगल में एक तालाब के किनारे बने आश्रम में रहने को कहा। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम हर दिन तालाब के पास जाओ और वहां ध्यान करो। 1 महीने के बाद मैं तुम्हें मृत्यु का रहस्य बताऊंगा। साधु ने कहा, तुम वहां ध्यान और आत्मचिंतन करना। अर्जुन ने साधु की बात मानी और रोज तालाब के पास बैठकर ध्यान करने लगा। शुरुआत में उसके मन में तरह तरह के विचार आते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन को एहसास होने लगा कि उसकी मृत्यु का भय थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है। वह अब पहले से ज्यादा शांति महसूस करने लगा। 1 महीने बाद साधु अर्जुन के पास आए और बोले, बेटा, क्या तुम्हें मृत्यु का भय अब भी महसूस होता है? अर्जुन ने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ, लेकिन मेरा मन अब पहले से बहुत शांत है। अब मुझे मृत्यु का डर उतना नहीं लगता। मुझे महसूस होता है कि मैं बस अपने विचारों से ही डर रहा था। साधु ने अर्जुन को समझाया, बेटा, मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे जन्म होता है, वैसे ही मृत्यु भी होती है। इसे रोका नहीं जा सकता। मृत्यु से डरने का अर्थ है कि तुम जीवन को सही तरीके से नहीं जी पा रहे हो। जीवन का हर क्षण अनमोल है और इसे जीना हमारा कर्तव्य है। यदि हम हर पल को पूरी तरह से जीते हैं, तो मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, मृत्यु का भय तब होता है जब हम वर्तमान में जीने के बजाय भविष्य की चिंता करते रहते हैं। जीवन में हर क्षण का आनंद लो, उसे पूरी तरह से जियो। जब मृत्यु आएगी तो उसे स्वीकार करो जैसे तुमने जीवन को स्वीकार किया था। अर्जुन को अब समझ आ चुका था कि मृत्यु का भय केवल उसके अपने मन की उपज थी। वह जितना अधिक अपने वर्तमान पर ध्यान देगा, उतना ही यह भय खत्म होता जाएगा। उसने साधु महाराज को धन्यवाद दिया और गांव लौट गया। अब अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल गया था। वह हर दिन को आनंद और शांति के साथ जीता। उसने महसूस किया कि मृत्यु का भय खत्म करने का एक ही उपाय है, हर पल को पूरी तरह जीना और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। इस प्रकार अर्जुन ने मृत्यु के भय पर विजय पाई और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। साथियों, याद रखना, इस संसार में सिर्फ वही मनुष्य जी सकता है जो मरने के लिए तैयार हो। तो साथियों, रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल इंस्पायर्ड हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद। साथियों, कहते हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, पर जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। बस रब पर भरोसा रखो और वक्त पर एतबार करो। साथियों, क्या आप जानते हैं कि किसी के मन को पढ़ने का रहस्य क्या है? कैसे बड़े बड़े ज्ञानी संत महात्मा दूसरों के मन की बातें पढ़ लेते हैं।
आज हम इसके पीछे छिपे रहस्य के बारे में आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल के बीच में एक शांत और सुंदर आश्रम था। इस आश्रम में एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे, जिनके पास अनेकों शिष्य ज्ञान प्राप्त करने आते थे। गुरु को उनके गहरे ज्ञान, संयम और दूसरों के मन की बातें समझने की अद्भुत क्षमता के लिए जाना जाता था। कहा जाता था कि गुरु बिना कुछ कहे ही सामने वाले के मन की बातें पढ़ लेते थे। उनके शिष्यों में एक युवा शिष्य था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गुरु के ज्ञान से बेहद प्रभावित था और हमेशा इस बात को लेकर जिज्ञासु रहता था कि गुरु मन की बातें कैसे पढ़ लेते हैं। वह सोचता था, क्या गुरु के पास कोई दिव्य शक्ति है या वे कोई विशेष मंत्र जानते हैं? अर्जुन की यह जिज्ञासा दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने साहस करके गुरु के पास जाने का निर्णय लिया। वह गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप हर समय शांत रहते हैं और दूसरों के मन की बातें बिना कुछ कहे ही समझ जाते हैं। कृपया मुझे बताइए, यह कैसे संभव है? क्या आपके पास कोई दिव्य शक्ति है? गुरु ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखा और कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ कुछ दिन बिताने होंगे और मेरी कुछ शर्तों का पालन करना होगा। अर्जुन ने तुरंत सहमति दे दी। वह गुरु के रहस्य को जानने के लिए तैयार था, चाहे उसके लिए उसे कोई भी परीक्षा देनी पड़े। गुरु ने कहा, पहली शर्त यह है कि अगले 7 दिन तक तुम्हें किसी से भी कोई बात नहीं करनी है। बस ध्यान से सुनना और सबको देखना है। तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं होगी, केवल अवलोकन करना होगा। अर्जुन ने सोचा कि यह आसान होगा। वह चुप रहकर सब कुछ समझने की कोशिश करेगा। वह 7 दिनों तक आश्रम में हर जगह गया, लोगों को देखा, उनके चेहरे के भाव, उनके हाव भाव को ध्यान से देखा। उसने देखा कि लोग कैसे बात करते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे दुखी होते हैं। अर्जुन ने लोगों की बातचीत के दौरान उनके चेहरे और शरीर की भाषा पर ध्यान केंद्रित किया। 7 दिनों के बाद अर्जुन ने गुरु के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी शर्त का पालन किया। मैंने 7 दिन तक सबको ध्यान से देखा और सुना। अब कृपया मुझे बताइए कि मन की बातें पढ़ने का रहस्य क्या है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुमने अब तक क्या सीखा? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, गुरुदेव, मैंने देखा कि लोग जो बोलते हैं वह हमेशा उनके मन की सच्चाई नहीं होती। उनके चेहरे के भाव, आंखों की चमक और शरीर की भाषा अक्सर उनकी असली भावनाएं बयां करती हैं। मैंने यह भी महसूस किया कि यदि हम ध्यान से सुने और देखें तो हम उनके असली मनोभावों को समझ सकते हैं, भले ही वे कुछ भी कहें। गुरु ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत सही अर्जुन, यही मन की बातें पढ़ने का पहला रहस्य है, ध्यान से देखना और सुनना। लोग अपने शब्दों से भले ही कुछ भी कहें, लेकिन उनका मन उनके हाव भाव, आंखों और चेहरे के भाव में प्रकट हो जाता है। जब तुम गहराई से अवलोकन करते हो और बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनते हो, तो तुम उनके भीतर की सच्चाई को समझ सकते हो। अर्जुन ने कहा, लेकिन गुरुदेव, क्या यह पर्याप्त है? क्या सिर्फ अवलोकन और सुनने से हम किसी के मन को पूरी तरह पढ़ सकते हैं? गुरु ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अर्जुन, यह तो सिर्फ पहला कदम है। मन की बातें समझने के लिए तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात जाननी होगी, अपने मन को शांत रखना। अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, अपने मन को शांत रखना कैसे मदद करता है? गुरु ने कहा, जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो तुम्हारे विचार और भावनाएं दूसरों की बातों और भावों को ठीक से समझने में बाधा डालते हैं। अगर तुम्हारे मन में पूर्वाग्रह, डर या अति उत्साह है, तो तुम जो देख रहे हो या सुन रहे हो उसे सही ढंग से नहीं समझ पाओगे। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम दूसरों की भावनाओं और विचारों को बिना किसी रुकावट के समझ सकते हो। शांत मन तुम्हें दूसरों के मन की सच्चाई का आईना दिखाता है। अर्जुन ने सोचा और फिर कहा, तो गुरुदेव, मन की बातें पढ़ने के लिए मुझे अपने मन को शांत और स्थिर रखना होगा और साथ ही दूसरों को ध्यान से देखना और सुनना होगा। गुरु ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही अर्जुन, मन की बातें पढ़ने का रहस्य यह है
कि पहले तुम अपने मन को शांत करो और फिर बिना किसी पूर्वाग्रह के दूसरों को देखो, सुनो और महसूस करो। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं की बाढ़ में नहीं बहते, तब तुम दूसरों के मन को साफ साफ पढ़ सकते हो। अर्जुन ने गुरु की शिक्षा को पूरी तरह समझ लिया। उसने यह सीखा कि मन की बातें पढ़ने का मतलब जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ और अवलोकन की कला है। मन की बातें तभी समझी जा सकती हैं जब हमारा अपना मन शांत हो और हम पूरी ईमानदारी और ध्यान से दूसरों को सुनने और समझने की कोशिश करें। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन की बातें पढ़ने का रहस्य अवलोकन और शांत मन में छिपा है। जब हम दूसरों को ध्यान से देखते और सुनते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं, तब हम उनकी असली भावनाओं और विचारों को समझ सकते हैं। मन की बातें पढ़ने का मतलब जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक कला है जिसे ध्यान, संयम और दूसरों की भावनाओं और शब्दों को बिना पूर्वाग्रह के समझने से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए हमें यह सीखना चाहिए कि हम सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दें और जो हमारे नियंत्रण में है उसी पर काम करें। भविष्य की चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। ज्यादा सोचने से हमारा मन बेचैन हो जाता है, जबकि सरल और सीधा दृष्टिकोण अपनाने से हमें शांति और स्पष्टता मिलती है, क्योंकि काम करने से ही समस्याएं हल होती हैं, ज्यादा सोचने से नहीं। तो आज से आप लोग भी किसी कार्य को लेकर ज्यादा चिंतित ना हों। पहले आप धीरे धीरे प्रयास करें, इसके बाद आप देखेंगे कि आपके सारे काम आसान हो गए हैं और पूर्ण भी हो रहे हैं। तो साथियों, रोजाना ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल इंस्पायर्ड हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद। साथियों, कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता के पास आपके हर प्रश्नों का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भागवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वह परेशानी आपके मन की हो या धन की हो, आपके शरीर की हो या आपके रिश्तों की हो, आपको अपनी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती। किस्मत तो तुम्हारे कर्मों से ही बदलेगी। इसीलिए चिंता छोड़ो और अपने कर्म में लग जाओ। तुम व्यर्थ में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो और समाधान खोजो। साथियों, भगवद गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में दिया गया था, जब अर्जुन अपने कर्तव्य और धर्म को लेकर भ्रमित हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उसे न केवल युद्ध के लिए प्रेरित किया, बल्कि जीवन के गहरे सिद्धांतों को भी समझाया। गीता के उपदेश 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में दिए गए हैं, जो मनुष्य को अपने जीवन में आत्मिक, मानसिक और सामाजिक उन्नति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आज हम इस श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल उपदेश को आपको बताएंगे, जिसमें पहला कर्तव्य या धर्म का पालन है। गीता का सबसे प्रमुख संदेश है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अर्जुन ने युद्ध से हटने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह उनका क्षत्रिय धर्म है और इसे निभाना ही उनका कर्तव्य है। यह शिक्षा देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, व्यक्ति को अपने दायित्वों से पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरा, अहंकार और ममता का त्याग है। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करते समय अहंकार और ममता का त्याग करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करें, अर्थात फल की इच्छा के बिना करें। यह हमें सिखाता है कि हमारे कार्य का मुख्य उद्देश्य कर्म का उचित पालन होना चाहिए, न कि उसके फल के प्रति आसक्ति। तीसरा है कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का उपदेश दिया, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को कर्म का अधिकार है, परंतु उसके परिणाम पर अधिकार नहीं। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। कर्म योग का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म ही मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य है। भगवान ने कहा कि मनुष्य को अपने कर्म को ही धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए। जो भी कार्य बिना फल की आशा के निष्काम भाव से किया जाता है, वही सच्चा कर्मयोग है।
कर्म योग में रहते हुए भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। चौथा, समत्व का भाव है। गीता में श्री कृष्ण ने सिखाया कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समानता का भाव रखना चाहिए। यह समता का भाव मानसिक शांति का मार्ग है और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठने की शिक्षा देता है। पांचवां, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। गीता में श्री कृष्ण ने 3 मुख्य मार्गों का वर्णन किया है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। जहां हम पहले ज्ञान योग की बात करते हैं, यह मार्ग आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है। आत्मज्ञान से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश दिया और कहा कि ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। उन्होंने कहा कि अपने धर्म का पालन करना भी एक योग है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि वे हर युग में धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। दूसरा है कर्म योग। यह मार्ग व्यक्ति के कार्यों पर आधारित है, अतः व्यक्ति का निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना कर्म योग कहलाता है। श्री कृष्ण ने कर्म योग के महत्व को बताते हुए कहा कि सभी प्राणियों का स्वभाव कर्म करने का है। अगर कोई निष्काम भाव से कर्म करता है तो वह बंधन में नहीं फंसता। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि युद्ध उनके लिए धर्म है और उसे करना उनका कर्तव्य है। और तीसरा है भक्ति योग। यह मार्ग भक्ति और प्रेम के माध्यम से भगवान के साथ एकात्म होने का मार्ग है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है वह मुझे प्राप्त करता है। छठवां, आत्मा का अमृतत्व है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अजर अमर है, इसका नाश नहीं हो सकता। शरीर नश्वर है और नाश होने वाला है, लेकिन आत्मा अनंत और अविनाशी है। इस शिक्षा से व्यक्ति में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और उसे आत्मा की अमरता का बोध होता है। सातवां, माया और संसार से मुक्ति का है। गीता के अनुसार संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं वह माया है। माया से मोहित होकर व्यक्ति सांसारिक सुखों में फंस जाता है, लेकिन असली सुख और शांति आत्म साक्षात्कार से मिलती है। श्री कृष्ण ने माया से परे जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करने का उपदेश दिया है। आठवां है साक्षी भाव से जीवन जीना। गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि व्यक्ति को जीवन में घटने वाली घटनाओं का साक्षी बनकर रहना चाहिए। साक्षी भाव से जीवन जीने से व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है और वह अनावश्यक तनाव और चिंता से मुक्त रहता है। नवां, प्रकृति के 3 गुणों की बात करता है, सत्व, रज, तम। श्री कृष्ण ने बताया कि संपूर्ण सृष्टि 3 गुणों सत्व यानी शुद्धता, रज अर्थात ऊर्जा और तम जड़ता से बनी है। व्यक्ति का स्वभाव और आचरण इन गुणों से प्रभावित होता है। सत्व गुण मनुष्य को ज्ञान, शांति और संतोष की ओर ले जाता है, जबकि रज और तम उसे मोह और बंधन में डालते हैं। 10वां है स्वधर्म का महत्व। गीता में बताया गया है कि हर व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है जो उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुरूप होता है। अपने स्वधर्म का पालन करना सबसे उत्तम है, चाहे वह कठिनाईपूर्ण क्यों न हो, क्योंकि दूसरे के धर्म का पालन अनिश्चित परिणाम और अंततः हानि का कारण बन सकता है। 11वां योग की महिमा की बात करता है। गीता में श्री कृष्ण ने योग को मानसिक और शारीरिक संतुलन का साधन बताया है। योग के अभ्यास से व्यक्ति मन, शरीर और आत्मा को संतुलित कर सकता है। योग हमें भगवान के निकट लाने और आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाने का एक सशक्त माध्यम है। 12वां है सर्वात्म भाव। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि हर जीव में वही परमात्मा निवास करता है। सभी में एक ही आत्मा का वास होता है और जो इस सत्य को समझ लेता है वही सच्चे अर्थ में ज्ञानी है। इस दृष्टि से हर व्यक्ति के प्रति दया, करुणा और संभाव का भाव रखना चाहिए। दोस्तों, गीता का सार यह है कि जीवन में व्यक्ति को अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाना है और इसके लिए अपने कर्तव्यों का पालन, संभव से रहना और भगवान की भक्ति करना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि यह संसार अस्थायी है और इस पर मोहित होना व्यर्थ है। सच्चा सुख और शांति आत्म साक्षात्कार में है और इसे प्राप्त करने के लिए
हमें अपनी इंद्रियों पर संयम, माया से मुक्ति और निष्काम कर्मयोग का पालन करना चाहिए।